नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद 24 और नारद 24 के साथ मैं हूं धनवी जैन। आखिरकार भाजपा के बाद कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और घोषणा पत्र जारी होने के बाद ही अब लोगों में और पार्टियों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि पहली चरण की आज मतदान की जो प्रक्रिया है आज शाम से थम गई है और आज से अब 3 दिन बाद मतदान होने हैं। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मी जो है छत्तीसगढ़ में तेज हो चुके हैं और घोषणा पत्र भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी जारी कर दिया। ऐसे में हमारे साथ पामगढ़ ब्लॉक के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनसे जान लेते हैं कि किस प्रकार की तैयारियां हैं। भैया, आज पहले चरण की जो मतदान की जो प्रचार प्रसार अब थम गई है, किस प्रकार की तैयारियां हैं, क्योंकि 17 तारीख को यहाँ भी मतदान होने। हमारी तैयारी पूरी तरह से चल रही है और घोषणा पत्र हमारी आने के बाद तो और पूरा जान आ गई है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और बहुत ही उत्साहित है। और उनका भी घोषणा पत्र आया है तो वो तो 3100 रुपये बोले हैं, वो तो 35,000 भी बोल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार भरोसा मतदाता में होनी चाहिए और जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं वो बड़ी बात है। और उनकी जो घोषणा पत्र है उसमें वो 3100 बोले हैं, चाहे वो 31,000 बोले, उसको जनता मानने को तैयार नहीं है। मोदी की गारंटी की कॉपी किया कांग्रेस ने बोल रहे हैं। नहीं, वो तो गलत बात है। मोदी जी की गारंटी और कॉपी वो कोई नहीं कर सकता, वो तो उन्हीं को मुबारक हो। वो हमारे नेता करते हैं काम, घोषणा नहीं करते। संतोष भैया है, राजन भैया है हमारे साथ। भैया, कैसे देखते हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब तक आरक्षित होने के बाद पामगढ़ में अब तक आप लोगों ने किला नहीं गाड़ पाए, इस बार बड़ी जिम्मेदारी पूरी तरह से हम लोग लेने को तैयार हैं और ले भी लिए हैं। क्या है कि पामगढ़ विधानसभा क्षेत्रफल के दृष्टि से ये छोटा है, लेकिन जनसंख्या जो घनत्व है पामगढ़ का विशाल है। और यहाँ जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं नवल सिंह ठाकुर, मैं सोचता हूँ प्रदेश में सबसे बढ़िया काम किए हैं और संगठन के दृष्टि से एक एक व्यक्ति की तक पहुँच है उनका। और कांग्रेस में अपना काम और जनता का काम कैसे हो, ये भली भांति वो सबके ऊपर ऊर्जा के रूप में डाल दिए हैं। तो निश्चित ही पामगढ़ विधानसभा इस बार कांग्रेस के झोली में जा रहे हैं और प्रचंड मतों से जा रहे हैं। और आप लोग से भी यही निवेदन है कि सही प्रचार प्रसार को मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुँचे, क्योंकि 3200 रुपये क्विंटल धान का अगर आज भूपेश बघेल जी दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार दे रहा है, तो वो भरोसा आने वाले 5 साल और आने वाले 10 साल तक ये उनका ज़रूर भरोसा रहेगा। और किसान, स्कूल के जो हमारे विद्यार्थी, आम जनता, महिलाएं, लड़की और जितने मतलब ऐसा नहीं हमारे पार्टी से संबंधित तमाम जितने लोग हैं प्रदेश के, जो जनता है हमारे छत्तीसगढ़ की जनता है, उनके भलाई के लिए ये कांग्रेस सरकार काम करेंगे। आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ये जो बोल के गए हैं उसको पूरा करेंगे, ये विश्वास के साथ। और आप देखे भी हैं पिछले 5 साल, वो चाहे जैसे भी हो, केंद्र सरकार से हमको मदद नहीं मिला, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ के जनता के लिए जो कांग्रेस सरकार किए हैं, तो इससे ये विश्वास है कि हमको जनता का प्यार मिलेगा और वो वोट के रूप में हमको मिलेगा। और प्रदेश में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, ये विश्वास है। और पामगढ़ से भी हमको विधायक चुन के देंगे, ये धन्यवाद। क्योंकि राहत नगर से आप प्रतिनिधित्व करते हैं, महिला अध्यक्ष है, महिलाओं को लेकर के भाजपा ने बड़ा जाल फेंका है, 12,000 रुपया प्रति साल दिया जाएगा, कैसे देखते हैं? बीजेपी के जो घोषणा पत्र है 12,000, वो सबका 12 बजाने के लिए दिए हैं। और उनका जो पिछले सरकार जैसे उन लोग रहे हैं और हम लोग का जो सरकार का तुलना किया जाए तो इतना तो है कि जो हम लोग बोले हैं 10,000 रुपये जो किए हैं वो ज़रूर पूरा होगा। और ये इसको शब्दों के फेर में मत लेना। जी। जय जय भारत, जय जय छत्तीसगढ़। हमारे साथ अजय दिव्या भैया है। भैया, कैसे देखते हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं को एक साथ लेके चलना बड़ी जिम्मेदारी है और कांग्रेस बसपा का गढ़ कहा जाता है, बसपा के गढ़ को इस बार तोड़ने की किस प्रकार की कार्यकर्ताओं की रणनीति? माननीय भूपेश बघेल जी ने जो 5 साल लोगों को दिया है, जो सेवा किए हैं, जनता समय अपने आप को प्रत्याशी मान के हमारे प्रत्याशी शेषराज हरमन जी को जिताने के लिए लग गए हैं। रही बात भाजपा की घोषणा पत्र के बारे में आप बोल रहे थे, तो लोग छत्तीसगढ़ के लोग नकदी में विश्वास करते हैं।
हमने 25 अरब कुंटल में धान खरीदी करने के बाद की 2500 रुपये में खरीदी किए, 4 किस्त में पैसा दे रहा है, अभी नकद हमारे किसान के पॉकेट में पैसा है। भाजपा वाले जब हमारे 20 कुंटल की घोषणा हुई तो बीजेपी के कुछ नेता लोग बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में 20 कुंटल धान खरीदी होती ही नहीं है। आज वो 2100 रुपये कैसे घोषणा किए? आज 3100 रुपये धान खरीदी की बात करते हैं। वो हमारे धान को अगर बोना साहब दोगे तो इन्हें 25 रुपये कुंटल पर धान खरीदोगे तो हम चावल को नहीं लेंगे, ऐसा बोल रहे थे। तो लोग जानते हैं छलावा है, दिखावा है और कुछ नहीं है। लोग नगद में विश्वास कर रहे हैं। फिर से हमारी भूपेश बघेल की सरकार बनी कि पामगढ़ से इस बार प्रचंड बहुमत से हमारी प्रत्याशी शेषराज दीदी हरबंस चुनाव जीत रही हैं। क्षेत्र की जनता की बीजेपी कह रही है कि चिल्हरों में पैसा बांटा जा रहा है, हम एक बार देंगे। वो लोग जानते हैं 15 लाख रुपए के बारे में जानते हैं। अभी 15 लाख तो आ ही रही, पता नहीं कहाँ पहुँची है। तो लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमको मालूम है, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की सरकार को मालूम है कि हमारे किसान को कब पैसा की ज़रूरत होती है, कब उसको खाद बीज की ज़रूरत होती है। उस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए चाहे तीजा पूरा का त्यौहार, चाहे दिवाली मनाने के त्यौहार हो, तो सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे किसानों के पॉकेट में पैसा डालने का काम करती है। अब बीजेपी की जो सरकार है वो डायरेक्ट किसानों के, मजदूरों के पॉकेट में डाका डालने का काम करती है। इस चीज़ को क्षेत्र के जनता भली भांति जानते हैं और हमारी सरकार प्रचंड बहुमत से फिर बन रही है। राजेश भारद्वाज जी कैसे देखते हैं? भैया युवा हैं, युवाओं का जो रुख है पामगढ़ में किस प्रकार से देखा जा रहा है? आज हमारे जितने भी युवा साथी हैं वो बहुत ही खुश हैं। हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे कि भी KG1 से लेकर PG तक की जो शिक्षा मुफ्त में दे रही है और इतने सारे आत्मनिर्भर स्कूल खोला जा रहा है, तो हमारी युवा है और हम सब मिलकर हम बिल्कुल इस बार 75 पार की जो नारा दिया गया है उससे बेखूबी हम लोग जान रहे हैं। और यह घोषणा पत्र हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों ने 5 साल लगातार जो मेहनत किए हैं, हमारी सरकार ने जो मेहनत और संघर्ष किया है, वो बीजेपी के 15 सालों में उन्होंने केवल दिखावा और छलवा ही किया है। तो ये थे कांग्रेस कमेटी पामगढ़ की जो बातें हैं पदाधिकारियों की। अब 17 नवंबर को पामगढ़ की जनता किस बात पर मोहर लगाती है, आने वाली देखने वाली बात है, क्योंकि अब तक आरक्षित होने के बाद कांग्रेस यहाँ किला में अपने झंडा नहीं गाड़ पाई है। जीत से कई बार अछूता रह चुकी है, कई बार दूरी बन चुकी है। अब इस बार बड़ा फैक्ट इसलिए माना जा रहा है कि 2018 में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे गोरेलाल बर्मन, उन्होंने कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया है। जनता कांग्रेस जे से हाथ जोड़ लिया है और प्रत्याशी भी अब कितना मतों से कांग्रेस की फेरबदल होती है ये तो आने वाला समय ही, वक्त ही बताएगा। और बसपा के गढ़ पर किस प्रकार की कांग्रेस की रणनीति काम करेगी, इसको आगे देखेंगे। और कार्यकर्ताओं से, जनता से सीधी संवाद कल सुबह से आपको लाइव कवरेज नारद 24 पर देखने को मिलेगी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।